मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ बैठक में ममता बनर्जी ने कहा, हम सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते हैं, साथ ही दंगा प्रभावितों के लिए मुआवजे की घोषणा की। नमस्कार दर्शकों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य भर के इमामों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य विषय मुर्शिदाबाद, मालदा और भानगढ़ में हुई हालिया हिंसक घटनाएं थीं, जिनमें वक्फ अधिनियम भी चर्चा का विषय रहा। बैठक में ममता बनर्जी ने कहा, हम सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते हैं। मैं रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद में आस्था रखती हूँ। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि यदि भाजपा की बातों के कारण बंगाल में कोई अशांति होती है तो आप उसे नियंत्रित करने में भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, जब हम दुर्गा पूजा मनाते हैं तो भाजपा कहती है कि हम हार नहीं मानते। जब सरस्वती पूजा घरों में होती है तो वे कहते हैं कि हमने उसकी अनुमति नहीं दी। सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, यही बंगाल की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की प्रगति में सभी धर्मों के लोगों ने समान भूमिका निभाई है, लेकिन आज संविधान को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज को बांटने का कार्य कर रही है और मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा पूर्व नियोजित थी। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने राम नवमी के दौरान दंगे कराने की योजना बनाई थी, लेकिन उसमें विफल रही। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं समाज को बांटने नहीं दूंगी। मैं एकता चाहती हूँ और हमेशा समाज को जोड़ने में विश्वास रखती हूँ। हम केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने के बाद उसके जन विरोधी कानूनों को वापस लेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी धार्मिक नेताओं से लोगों के बीच जाकर एकता का संदेश फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें साथ मिलकर रहना होगा, यही समय की मांग है। वक्फ अधिनियम को लेकर हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस इस हिंसा में शामिल होती, जैसा विपक्ष कह रहा है, तो उनके नेताओं के घरों पर हमले नहीं होते। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद में वक्फ अधिनियम के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी सबसे आगे थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित कुछ मीडिया संस्थान बंगाल को बदनाम करने के लिए अन्य राज्यों की हिंसा के वीडियो बंगाल के नाम से प्रसारित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, प्रधानमंत्री को गृह मंत्री पर लगाम लगानी चाहिए। मैं मोदी जी से अपील करती हूँ कि किसी भी अत्याचारी कानून को अनुमति न दे और अमित शाह को नियंत्रित करें। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है और दवाइयों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ गोदी मीडिया केवल बंगाल को निशाना बनाते हैं। यदि तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे सामने कहो, मेरे पीछे नहीं। भाजपा समर्थित मीडिया चैनलों ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की हिंसा के 8 वीडियो बंगाल के नाम से दिखाए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की गोलीबारी में मारे गए व्यक्ति की जांच के लिए वह मुख्य सचिव से अनुरोध करेंगी। उन्होंने कहा, अगर गृह मंत्रालय के अनुसार मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी शामिल थे तो इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। बीएसएफ सीमा की सुरक्षा के लिए একদিন আমার শোনেন, আজকে যখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছে এমপিরা পাশে থাকবে, তা আমরা এমপিদেরকে নিয়ে দিল্লিতে যাব। তবে এমপিদেরকে দিল্লি যাবার আগে আমাদের ইমামদেরকে এক হয়ে, আলেমদেরকে এক হয়ে শান্তির বার্তা দিতে হবে। পশ্চিম বাংলার হার কোনায় কোনায় দিতে হবে। তবে যেখানে গ্রামে গঞ্জে যেখানে যেখানে মিটিং হচ্ছে, এটা মিটিং তো হবেই, তবে যারা যারা মিটিং করছে, যেসব মানে মিটিংয়ের মধ্যে যারা যারা ঢুকছে টুপি মাথায় দিয়ে, এরা কিন্তু কিছু সংখ্যক আরএসএসের লোক ঢুকে পড়ে এরা দাঙ্গা লাগাচ্ছে। এদেরকে আগে মডিফাই করতে হবে, এদেরকে আগে দেখতে হবে যে এটা এই কোন এলাকার লোক, এদের আধার কার্ড চেক করতে হবে। আজকে যেখানে যেখানে দাঙ্গা হচ্ছে
সেখানে সেখানে কিন্তু এই আরএসএস এর লোকেরা ঢুকে গিয়ে দাঙ্গা করছে। বিএসএফ এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। আজকে বিএসএফ আপনি দেখেন মুর্শিদাবাদে বিএসএফ জুতো পায়ে দিয়ে ঘুরছে, চপ্পল পায়ে দিয়ে চপ্পল পায়ে দিয়ে বিএসএফরা ঘুরছে। আজকে চপ্পল পায়ে দিয়ে বিএসএফরা ঘুরছে, তাহলে এটা কি প্রমাণ হচ্ছে বলুন তো? ওরা কি আদৌ বিজেপি পরেও ধরুন ধুলিয়ান বা মুর্শিদাবাদ ওখানে কি অশান্তি থামবে? এবং অশান্তি থেমে গেছে তো, ওখানে অশান্তি নেই তো। ও অশান্তি থেমে গেছে বলে পশ্চিমবাংলার কিছু দুষ্কৃতী 3-4 জন তারা উঠে পড়ে লেগেছে আবার কোনো জায়গায় দাঙ্গা লাগানো যায় কি। আর আমরা ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবরা যখন আছি এবং বাংলার আলেম সমাজরা আছে, ইমাম সমাজরা আছে, পণ্ডিতরা আমাদের পাশে আছে, শিখেরা আমাদের পাশে আছে, বৌদ্ধরা আমাদের পাশে আছে, এই পশ্চিমবাংলার মাটিতে আমরা কোনোদিন অশান্তি হতে দেবো না ইনশাল্লাহ। দিল্লি যাওয়ার বিষয় কি ভাবছেন? দিল্লিতে যাব আমরা, এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনা এমপি সাহেবরা করবেন। এমপিদেরকে সাথে করে আমরা দিল্লি যাব। তবে দিল্লিতে যাওয়ার আগে আমরা ইমামদের সঙ্গে বসবো, আলেমদের সঙ্গে বসে কথা বলে आलोचना सिद्धांत हमारा काज करेंगे। आज के प्रोग्राम के मुतालिक वफ़ अमेंडमेंट खिलाफ के जो प्रोग्राम था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट था। सभी लोग देख रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने भी आश्वासन दिया कि मैं इस बिल के खिलाफ हूँ और जो मेजोरिटी से पास किया गया 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, इसलिए कि आर्टिकल 25-26 संविधान के खिलाफ है। क्या कहते हैं इसके बारे में? हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो हम इस मगरबी बंगाल की जो वज़ीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारे मौक़िफ़ को, हमारे स्टैंड को, और वक्फ बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और बहुत क्लियर स्टैंड था उनका इस प्रोग्राम के अंदर भी। दूसरा, उनके तमाम एमपी जो राज्यसभा में भी हैं और लोकसभा में भी हैं, और जेपीसी के अंदर जो उनके मेंबरान थे, सब ने हमारे फेवर में अपना स्टेटमेंट दिया, स्टैंड लिया, और आने वाले वक्त में हम यही उम्मीद करते हैं कि इनका सपोर्ट आगे भी जारी व सारी रहेगा। ठीक है, बस। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ब्रिगेड में जो 26 अप्रैल को प्रोग्राम होने वाला था, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया या मुलतवी कर दिया गया है या फिर कैंसिल कर दिया गया, इसके बारे में वाज़े लोग इसके बारे में शाम को स्टेटमेंट आएगा। शाम में स्टेटमेंट आएगा। लोग सीएम, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग यहाँ पे एहतजाज करते हैं। हर एतबार से सीएम हम लोग को सपोर्ट करती हैं, हम लोग को अपनी हक की आवाज़ बुलंद करने का मौका देती हैं। थैंक यू। दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जाने का क्या प्लान? दिल्ली इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे भी, इसमें क्या है। लेकिन बीजेपी ये अभियोग करती है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को तोषण करती है और इसकी वजह से आप लोगों को छूट दे रखी है। ये बीजेपी कह रही है, जिसने कभी मुसलमानों का फ़ायदा नहीं पहुंचा है। हर 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने पे कोई ऐसा फितना बो देती है बीजेपी जहाँ पे आदमी जाके इख्तिलाफ करे, जहाँ पे आके रोड पे आइए इधर आइए सर। हाजी साहब, आप देखिए, कभी सीए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो दिल करे, जब दिल करे, आप कितने जवानों को आज तक आपने नौकरियाँ दिलाई? हिंदुस्तान की हुकूमत में कितने, हम छोड़िए मुसलमान की बात छोड़िए ना सर, मैं मुसलमानों के बात बोल रहा हूँ, मुसलमान की बात छोड़िए। हम यहाँ पे हिंदू भाइयों का एहतराम करते हैं, हिंदू भाई हमें चाहते हैं। हिंदू भाइयों के लिए बीजेपी हुकूमत ने क्या किया? थैंक यू। सुनवाई भी है, क्या सोचते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट है कि फ़ैसला हमें पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे, और मुझे कि ये सही फ़ैसला होगा, इंशाल्लाह हम लोग के हक़ में होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि ये फ़ैसला होने से पहले सर प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द स्टे लगाया जाए, ताकि ना वक्त की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान ना पहुँचे। खुशी है ममता बनर्जी